ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी मित्रों का स्वागत है। गुड इवनिंग। आज हम सीखेंगे हिंदी का सिलेबस यूपी टेट, सी टेट, सुपर टेट लेवल की हिंदी पढ़ाई जाएगी। सामान्य हिंदी और हिंदी के बारे में यदि चर्चा करें तो सबसे पहले सीखेंगे कि हिंदी कहते किसे हैं। जो हीनता को नष्ट करे उसे हिंदी कहते हैं। सबसे पहले जाने हिंदी किस भाषा का शब्द है, तो हिंदी फारसी भाषा का शब्द है। जैसे कि अगर कहा जाए कि हिंदी हिंदू हिंदुस्तान, कमीना खरगोश कबूतर को देखकर खामोश हो गया, सौदागर ने शबनम की जुदाई में तनख्वाह व पैदावार रोक दी, सरकार ने दुश्मन को मुर्गा चोरी में सही सलामत गिरफ्तार कर गुलाब के दरबार में गुलाब जामुन खिलाकर शादी करा दी। साथियों, आज मैंने जितने भी वर्ड बोले, जितने भी शब्द मैंने बोले, वो सभी फारसी भाषा के शब्द है। कहने का आशय ये है कि हिंदी शब्द फारसी भाषा का शब्द है। इसी के अगले क्रम में देखा जाए तो हिंदी की सबसे छोटी से छोटी व लघुत्तम इकाई वर्ण या अक्षर होती है। वर्ण या अक्षर। वर्ण किसे कहते हैं? ध्वनि के लिखित रूप को वर्ण कहते थे। हम कोई भी अक्षर बोले, जैसे का बोले और का को हमने लिख दिया इस प्रकार, तो इसको कहेंगे वर्ण। मानक हिंदी वर्णमाला में वर्णों की संख्या, वर्णों की जो संख्या होती है वो 52 होती है। कितनी होती है? 52 होती है। 52 में देखा जाए तो हमारे स्वर जो होते हैं ये होते हैं 11, और जो अयोगवा होते हैं जो 2 होते हैं। व्यंजन होते हैं आपके 33, और द्विगुण व्यंजन होते हैं 2, जिन्हें ताड़नजात व्यंजन भी कहा जाता है। संयुक्त व्यंजन होते हैं 4। जोड़िए कितने हुए? 11 33 कितना हुआ? 44, 44 2 46, 46 2 48, 48 4 कितना हुआ? 52। कितना हुआ? 52। कहने का मतलब हमारे जो हिंदी वर्णमाला में वर्णों की संख्या होती है कितनी होती है? 52। इसी के क्रम में हम सीखेंगे कि स्वर किसे कहते हैं। वर्ण के 2 भेद होते हैं, एक स्वर होता है, एक व्यंजन होता है। स्वर किसे कहते हैं? जो वर्ण बिना किसी के सहायता से बोले जाते हैं उन्हें स्वर कहते हैं। व्यंजन किसे कहते हैं? जो वर्ण या अक्षर स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं उन्हें व्यंजन कहते हैं। इसी प्रकार स्वर के कितने भेद होते हैं? स्वर के 3 भेद होते हैं, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर, प्लुत स्वर। ह्रस्व स्वर किसे कहते हैं? जिन स्वरों की उच्चारण में कम प्राणवायु की आवश्यकता पड़ती है उसे ह्रस्व स्वर कहते हैं। दीर्घ स्वर किसे कहते हैं? जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वर की अपेक्षा 2 गुने प्राणवायु की आवश्यकता पड़ती है उन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं। प्लुत स्वर किसे कहते हैं? वह स्वर जिसे दीर्घ स्वर की अपेक्षा 3 गुने प्राणवायु की अधिक आवश्यकता पड़ती है उसे प्लुत स्वर कहते हैं। प्लुत स्वर अधिकतर आल्हा, गीत, संगीत के उसमें ज्यादा वो स्वर प्रयोग किए जाते हैं। इसी क्रम में आगे सीखेंगे व्यंजन। व्यंजन को भी बांटा गया 3 भागों में, स्पर्शी व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन। स्पर्शी व्यंजन 25, अंतस्थ 4, ऊष्म 4। इसी क्रम में हम धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे, फिर संज्ञा सीखेंगे, फिर सर्वनाम सीखेंगे, फिर क्रिया सीखेंगे, फिर विशेषण। इसी क्रम में हम पूरी चर्चा करेंगे हिंदी पर, और टेट में 30 में 30 भाई साहब आपको नंबर दिलाने की ये संस्था गारंटी लेती है। और ज़्यादा आज नहीं और पुनः कल मिलते हैं सभी लोगों को। गुड बाय। ठीक है।